राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JTS कंप्यूटर पे। हम जो है CPCT का पेपर नज़दीक आने वाला है, इसलिए हम एक 50 क्वेश्चन की MCQ सीरीज लेके आए हैं, जिसको आप जो है समझिए। तो देखेंगे हम जानने वाले हैं कि 50 मीडियम लेवल, जैसे हमने जाना था 3 लेवल होते हैं इसमें, जो है 17 नंबर का सिंपल लेवल का आता है, और जो है 20 नंबर का जो है मीडियम लेवल का आता है, और 15 नंबर का हाई लेवल का आता है, जो 52 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। जिसमें से हमने एक वीडियो डाल चुके हैं 17 नंबर की, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन, और ये जो आपकी है वीडियो जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मीडियम लेवल के होते हैं। तो देखेंगे हम इस तरीके से इस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार रहेंगे कि आपका जो है इस लेवल का जो क्वेश्चन आएंगे आपके लगभग 20 नंबर का पेपर इस लेवल के आते हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई करो, बढ़िया थ्योरी को समझो, तभी जा कर के MCQ लगाओ, तभी आनंद आएगा। नहीं तो ऐसे तुक्का मार मार के प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं है। थ्योरी पे जाना ध्यान दें। तो बिल्कुल ज्वाला जलाओ अपनी जो है पढ़ाई की, तभी जा कर के पेपर निकल पाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपना जो है MCQ की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विगत परीक्षाओं में आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की शब्दावली में IP का मतलब है। इंटरनेट की शब्दावली में IP का मतलब है। तो यहाँ पर हम जानना स्टार्ट करते हैं कि क्या मतलब है। जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसमें IP का क्या मतलब होता है, कहीं ना कहीं फुल फॉर्म पूछा है इसमें। तो देखेंगे हम इसके अंदर क्या है। फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोवाइडर। दूसरा देखेंगे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखेंगे इंटरनेट प्रोसेस, और देखेंगे इंटरनेट प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर है ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर फुटर विकल्प उपलब्ध होता है। तो देखेंगे चाहे 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, लगभग सेम होते हैं। और जैसे इसने कंफ्यूज करने के लिए जो है डाला है कि MS वर्ड 2010, यानी चाहे 10 हो, 7 हो, 13 हो, 16 हो, हेडर फुटर आपके कौन से इंसर्ट टैब में ही होते हैं। काय में होते हैं? इंसर्ट टैब में। तो देखा हमने इसमें, ये रहा इसका ऑप्शन। तो हेडर फुटर कौन से टैब में मिलते हैं? इंसर्ट में। टैब को ही क्या कहते हैं हम? मेन्यू। तो होम, इंसर्ट, पे लेआउट इस तरीके से होते हैं, उनको हम टैब भी कहते हैं। चलिए देखेंगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक सेवा मॉडल है जिसे डेटा अनुरक्षित, प्रतिबंधित, दूरस्थ रूप से बैकअप और नेटवर्क पर उपलब्ध कराने को उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध किया जाता है। अब क्या है, बात को समझना है, क्या कहना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक सेवा मॉडल, कहीं ना कहीं कोई जो है सर्विस है जिससे क्या है, डेटा को क्या है, अनुरक्षित है ना, कहीं दूसरी जगह, कहाँ पर, दूरस्थ रूप से बैकअप के लिए। तो देखेंगे इसमें कृत्रिम इंटेलिजेंस, वर्चुअल नेट, आपका कोर i3, आपका देखेंगे क्लाउड स्टोरेज। तो डाटा का बैकअप, बात को समझो, क्या है, स्टोरेज वाली बात चल रही है। बैकअप कहाँ पे मिलेगा आपका? मेमोरी में। मेमोरी मतलब स्टोरेज। और हमने इस कंप्यूटर जो भी डाटा अपलोड किया, हम दिल्ली में जाकर, कहीं भी जाकर के जो है दूसरी अदर कंप्यूटर पे वहाँ से हम अपना जो है डाटा उठा सकते हैं। या फिर हमने जैसे गूगल ड्राइव पे मेरा डाटा है और मैं गुना में जो है मैंने उसको अपलोड किया था, और अब मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पर जा कर के किसी दूसरे कंप्यूटर में जो गूगल ड्राइव का डाटा है उसको मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो जो गूगल ड्राइव है वो किस प्रकार की मेमोरी है? क्लाउड मेमोरी। तो इसका आंसर होने वाला है जो है तीसरा, क्लाउड स्टोरेज। तो बात को समझना होता है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। इसलिए क्या है, कंप्यूटर को थ्योरिकल जाना पड़े, तभी जाकर के हमें MCQ समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार। तो देखा हमने HTML बनाने के लिए प्रयोग किए जाना
किया जाता है HTML बनाने के लिए? तो देखेंगे हम इसमें मशीनी भाषा प्रोग्राम, उच्च स्तर भाषा, वेब पेज, वेब सर्वर। तो HTML से क्या बनता है इसमें? तो देखेंगे हम वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? जो है वेब पेज। अब देखेंगे अगला देखेंगे हम कि जो है डॉट मैट्रिक, इंकजेट और आपकी जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रिंटर की कहानी है, जो कि भारी उपकरणों को प्रकार जानना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे हम कि जो है डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर है, ठीक है, लेजर भी एक प्रिंटर है, आपका जो है इंकजेट भी प्रिंटर है और ये भारी उपकरण है। अब किस प्रकार के उपकरण है ये जानना है। तो प्रिंटर के हैं, है ना, मॉनिटर के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, कीबोर्ड के हैं। तो ये सब जो है काय के प्रकार हैं? प्रिंटर के प्रकार हैं। तो इस तरीके से हम जानने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो अब जानेंगे हम अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक इकाई या यूनिट के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बात को समझना किस तरीके से पूछा है। तो देखेंगे हम इसके अंदर, यह अंकगणीय गणित ऑपरेशन जो है करता है, क्या करता है? अंकगणित ऑपरेशन करता है। यह डेटा स्टोर करता है। नंबर 3, यह तुलना करता है। और नंबर 4 है इनपुट डिवाइस के साथ संचार करता है। तो ये तो क्या है, ये 4 अलग अलग जो है निष्कर्ष निकालने के लिए ऑप्शन दिए। अब आंसर के ऑप्शन इस प्रकार हैं, सही विकल्प चुनना है हमें। तो नंबर 1, केवल एक, इनमें से कौन सा सही है? एक सही है या 2 सही है, या जो है 1 और 2 दोनों सही है, या फिर जो है 1 और 3, ये तीनों 1 और 3 2, मतलब या तो ये और ये सही है। तो इसमें से सही आंसर होगा आपका ये वाला। तो इसके अंदर जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो प्रोसेस करता है वो क्या करता है? आपका गणितीय और तार्किक गणनाएं पे प्रोसेस करके ही रिजल्ट दिखाता है। तो ALU के अंदर क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तुलनात्मक कार्य यानी तार्किक कार्य, लॉजिकल कार्य भी काम करता है। तो देखा हमने, इसका आंसर आपका निकलने वाला है ये। तो बात को कैसे घुमाया जाता है, इस प्रकार के भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ हमारे जो है CPCT और अन्य परीक्षाओं के लेवल पे देखेंगे। तो हमारा कुछ तथ्य दिए होते हैं, उसके आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? समझते हैं। विंडोज 7, आपका देखेंगे पेज मेकर, नोटपैड और जो है फोटोशॉप। तो देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखा हमने इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं है, है ना। नहीं को विशेष तौर पे ध्यान देना है। क्या होता है कभी कभी हम देखते हैं निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हम तुरंत देखेंगे और टिक कर देंगे, लेकिन लास्ट में जो नहीं जो रहती है वो बड़ी दिक्कत कर देती है। तो इसमें हम देखेंगे नहीं है, तो आपका विंडो जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है आपका? ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये काय के अंतर्गत आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। बाकी जो है ये सब क्या होते हैं? जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक टीवी बराबर क्या होता है? एक टीवी, ये मेमोरी यूनिट से आया है क्वेश्चन। तो देखेंगे 1024 GB, यही सही आंसर होगा। एक टीवी से मतलब जो है एक टीवी 1024 GB से बनता है। सही है, यही का आंसर सही होगा। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है? 1048,576, क्या है? 1048,576 MB। तो क्या होगा? यानी ये टीबी है, ये जीबी है और ये एमबी है। तो अगर एक टीबी 1024 GB है तो एक टीबी जो है 1048,576 MB होगा। तो ये भी आंसर सही है। फिर देखेंगे हम अगला। तो इसको हमने देखा कि जो है इसको अगर हम
देखें तो यही इसका आंसर आता है 1024 इंटू 1024 MB यानी 1048,576। यानी ये तीनों क्वेश्चन आपके सही लग रहे हैं और कुल मिलाकर के जो टिक करने वाले हैं हम इसको, क्योंकि 1 TB बराबर यही होने वाला है। अभी तक हमने रट रखा है क्या कि 1 TB बराबर 1024 GB, जबकि इनका लेवल चेंज करके और डीपली भी पूछा जा सकता है। तो देखेंगे 1 TB बराबर क्या है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम इस ऑप्शन को हम टारगेट करके टिक करने वाले हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है। कंप्यूटर है ना, निम्न में से कौन सा, इनमें से जो है कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, और उपयुक्त सभी। देखेंगे हम क्या, तो इसमें आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम मात्र। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अनुप्रयोग, आप हिंदी को समझ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम में पेपर तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्या होता है हमें मतलब ही पता नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको पूरा पता है, लेकिन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हिंदी में अनुप्रयोग कहा जाता है। तो सही आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यही तो क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चलाने का काम करता है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि जो है आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है स्कैनर, प्लॉटर, टैप सॉफ्टवेयर। तो ये जो है आउटपुट का है प्लॉटर, है ना, जैसे कि आपका प्रिंटर होता है उसी प्रकार हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए एक प्रिंटर होता है जो कि आपका जो है आउटपुट प्रदान करता है। जैसे फ्लेक्स वगैरह छापे जाते हैं वही ये प्लॉटर कहलाता है। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हम इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन और पास्कल। तो देखेंगे हम यहाँ पर ये जो भाषा है वो फोर्ट्रेन आएगी, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा क्या है, यही है फोर्ट्रेन भाषा। ठीक है, तो ये आंसर सही है। फिर पढ़ेंगे हम अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कि दूसरी जनरेशन में पेश की गई है। आप समझना बात को, क्या स्थिति है। तो दूसरी जनरेशन में जो भाषा बनी थी जो है यूज कब हुई, तीसरी जनरेशन में, लेकिन बन कब गई, ये जो है दूसरी जनरेशन में, और वो है कोबोल और फोर्ट्रेन। कौन कौन सी, दो भाषा कोबोल और फोर्ट्रेन जो है दूसरी जनरेशन में बन चुकी थी। तो ये आंसर आएगा। तो पहली जनरेशन में कौन सी, मशीनी भाषा, दूसरी में असेंबली भाषा, लेकिन दूसरी जनरेशन में बन के तैयार हो गई थी, ये दोनों अप्लाई हुई थी ये जो है तीसरी जनरेशन में, तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो पढ़ते हैं हम जो है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर जो है कब विकसित हुए, है ना, दूसरी जनरेशन कब से कब तक रही, कुल मिला के एक क्वेश्चन है। तो ये देखेंगे ये डेट तो है नहीं, क्योंकि 46 से रहती है वो पहली जनरेशन, और ये जो है लगभग तीसरी जनरेशन की बात है। तो ये दूसरी जनरेशन जो है इस समय अवधि में है, क्योंकि ये लगभग 55 तक तो पहली रही, फिर 65 से तीसरी स्टार्ट हुई थी, और ये लगभग 70 के जो चौथी जनरेशन की अवधि है लगभग, और यहाँ पर देखेंगे दूसरी जनरेशन यहाँ से यहाँ तक रही है। तो आंसर कौन सा होगा आपका जो है ये दूसरा। तो देखेंगे कब, 1956 से लेकर 1965 तक दूसरी जनरेशन का समय अवधि रहा है। चलिए देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो देखेंगे यहाँ पर आएगा आपका जो है तीसरी जनरेशन, क्योंकि इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला जो है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर था, जिसका नाम था इंटेल 4004, और ये लगभग जो है
1970 के आसपास आया था। कब आया था ये? 1970 के आसपास आया था। तो ये कौन सी जनरेशन चल रही थी जब? तीसरी जनरेशन। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हम इसमें अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार के, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? भूकंप की जानकारी में, संचार में, मौसम की भविष्यवाणी में, और देखेंगे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है उपरोक्त सभी। तो क्यों है? क्योंकि ये बड़े बड़े काम जो है सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये जो है आपका सही आंसर है 4, उपरोक्त सभी। इससे भूकंप की जानकारी, मौसम विभाग की जानकारी और संचार, ये सब बड़े बड़े कार्य सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। चलती है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर कि अमेरिका का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें? फ्रंटायर, परम, है ना, फुजित्सु, और देखेंगे सभी। तो नहीं, इसमें होगा जो अमेरिका का है वो है फ्रंटायर। फ्रंटायर कंप्यूटर जो है सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि अमेरिका का है, और ये इंडिया का है, जापान का है। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि इसका आंसर होगा फर्स्ट, फ्रंटायर। अब देखेंगे अगला, और अगला देखेंगे भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर भारत का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था कि भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है परम सीरीज, जो है अभी लेटेस्ट जो आया था परम एरावत। सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर में जो है हमारी परम सीरीज, जो कि आपके विजय भाटकर के द्वारा संचालित होने वाली सीडेक कंपनी के द्वारा बनाई गई परम सीरीज है, जो कि हमारे भारत में कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं, विजय भाटकर। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका जो है कि सरकारी संस्था, बात को समझना, सरकारी संस्थाओं में, बड़ी व्यवसाय फर्म में और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस प्रकार का, है ना, किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है ना, बड़े बड़े ऑफिस से संबंधित व्यवसायिक कंप्यूटर लगभग। तो फर्मवेयर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो लगभग हम देखेंगे इस टाइप का जो कंप्यूटर जो क्वेश्चन पूछा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? एक जो है मुख्य सर्वर टाइप का होता है, और उसी से क्या होता है सभी नोड्स, है ना, जिनको हम टर्मिनल भी कह सकते हैं, अलग अलग सिस्टम उसी से जुड़े रहते हैं। जो भी काम होता है आपका जो है एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर उसको संभालता है। तो ये जो है यहाँ पर आंसर आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर रहेगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो देखेंगे हम इसमें अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि होम एंड पेज अप पेज डाउन को कहा जाता है। ये क्या है? कीबोर्ड की कीज है। तो क्या है? मॉडिफायर कीज, नेविगेशन की, अल्फान्यूमेरिकल की और एडजस्टमेंट की। तो ये जो की होगी नेविगेशन की के अंतर्गत आती हैं। ये जो है नेविगेशन की के अंतर्गत आती हैं ये सभी। तो देखेंगे एरो की के जस्ट ऊपर होती है ना, वह जो है नेविगेशन की के अंतर्गत आती हैं, और एरो की भी लगभग नेविगेशन की के अंतर्गत ही आती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे इसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब जो हैं ये सभी माइक्रो कंप्यूटर, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आंसर होगा आपका ये वाला, सभी ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हम कि माउस डिवाइस है। माउस कौन सी डिवाइस है? सॉफ्टवेयर डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रिंटिंग डिवाइस। तो ये जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि माउस से क्या है, ये पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है नहीं है, प्रिंटिंग डिवाइस है नहीं है, सॉफ्टवेयर है नहीं है, तो हार्डवेयर है। तो ये कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे इसके अंदर कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप। तो इनमें से तो
ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई सा नहीं है इसमें से, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आंसर आपका ये आने वाला है। चलिए फिर वापस पढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इनमें से जो है मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है ना, इनमें से अब कुछ ऑप्शन दिए, इनमें देखेंगे हम कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो ये हम निकल के लाते हैं कि आपका जो है टीबी यानी टेराबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, ठीक है। पीबी, पीबी टेराबाइट से बड़ी होती है। जेडबी जो है पेटाबाइट से भी बड़ी होती है। और बीबी ये जो है सबसे बड़ी होती है, इसका वह है जो है ब्रेंटोबाइट, है ना। हम देखते हैं जेडबी के बाद वाई भी आता है, जेटाबाइट, योटाबाइट, इसके बाद जो है आता है बीबी यानी ब्रेंटोबाइट। तो आपने मेमोरी यूनिट अगर पढ़ा हो तो उसमें ये सब चीज़ दी हुई है। तो ये जो है आंसर आपका निकल के आएगा नंबर 4 का, ब्रेंटोबाइट। फिर देखेंगे हम जो है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश के पास हैं। भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। तो ये जो है अमेरिका के पास है। अभी विगत क्वेश्चन हमने पढ़ा था, फ्रंटायर कंप्यूटर जो है अमेरिका के पास है, जो कि सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो है एमएस वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। तो ओपन कमांड लाने के लिए हम क्या करेंगे, होम जो है फाइल, इंसर्ट, व्यू, तो क्या होता है फाइल टैब पर जाते हैं तो आपकी ओपन है ना, न्यू, ओपन, सेव, सेवस, ये सब चीज़ें काय में आती हैं, फाइल टैब के अंतर्गत आती हैं। चलिए फिर हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एम एस वर्ड और एम एस ऑफिस जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसमें से भी लगभग जो है 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसको एम एस ऑफिस को बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, प्रैक्टिकली पढ़िए, तब जा करके उन क्वेश्चन को आप बना पाओगे। तो फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा जो है कौन सा कंप्यूटर जो है कौन सा भुगतान जो है राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। क्या किया गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो है ऑप्शन है यूपीआई, आईडीबीआई, एसबीआई और आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर जो है ये जो है भुगतान के लिए, ई पेमेंट के लिए जो है इसका जो है राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के द्वारा इसको विकसित किया है। ये पर्टिकुलर बैंक की शाखाएं हैं, तो ये पर्टिकुलर बैंक ही कर सकता है और बैंक के नाम है कहीं ना कहीं इनको। तो ये क्या है, भुगतान प्रणाली कौन सी है, यूपीआई, जिसको राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कंप्यूटर में प्रिंट करने की शॉर्टकट बटन क्या है। तो देखेंगे F2 नहीं है। फिर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ F2 नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ P ये भी नहीं है और नन। तो यहाँ पर जाकर के देखेंगे कि यहाँ पर शायद ये ऑप्शन गड़बड़ हुआ है, इसको समझते हैं। क्या, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 ये सही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, F2 ना होते हुए क्या है, F12 है। तो जो है हम एक तो कंट्रोल के साथ P प्रिंट करते हैं और ये क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 बटन दबाएंगे तो भी आपका ये प्रिंटिंग कमांड लेता है। तो प्रिंटिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि नेटवर्क डिवाइस है, इनमें से नेटवर्क डिवाइस कौन सी है, मॉडेम, हब, रिपीटर और सभी। तो इसके अंदर आ रहा है आपका ये जो है सभी आंसर सही है, क्योंकि जो है ये सभी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें प्रथम पूर्ण विद्युत कंप्यूटर कौन सा है, यानी लाइट से चलने वाला, पूरी तरह लाइट से चलने वाला पहला कंप्यूटर था अबेकस, सुपर, परम,
तो इसके अंदर आएगा आपका जो है मार्क वन। मार्क वन IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर जो कि विद्युत कंप्यूटर से, लाइट से चलने वाला कंप्यूटर था। चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि CBB। अब ये जो चैप्टर आए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं, ये जो है ई-कॉमर्स से संबंधित हैं। तो CBB सुरक्षा कोड कितने अक्षरों का होता है? ये काय की बात कर रहा है? ATM की। जो आपके ATM रहता है तो उसमें 16 नंबर का तो ATM नंबर रहता है। इसके बाद में ATM के पीछे जो नंबर रहते हैं वो कितने अंक होते हैं उसके अंदर? तो रहते हैं कितने? 3 अंक का रहता है। कितने का? 3 अंक रहते हैं। वो अब हम अगर पेमेंट करते हैं हम तो उनका भी डालना जरूरी होता है। तो ये CBB जो है वो है 3 अंक के नंबर रहते हैं। तो एक तरफ तो क्या है, नाम और एक्सपायरी डेट और जो है रहता है आपका ATM नंबर, और दूसरी साइड जो रहता है जो CBB नंबर रहता है जो कि 3 अंक का रहता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस पर आधारित थे या था? तो समझेंगे वैक्यूम ट्यूब, सर्किट बोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट और कोई नहीं। तो ये है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC से संबंधित थे। पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आपका जो है IC, चौथा आपका माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा एडवांस लेवल के माइक्रो प्रोसेसर, AI पे आधारित माइक्रो प्रोसेसर। ये 5 ही जनरेशन के जो जहाँ पर प्रोसेस होती है वो हार्डवेयर डिवाइस की बात चल रही है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर कि वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और G से क्या होता है? MS वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और G से होता है गो टू, वर्ड काउंट, गटर और नन। तो देखेंगे हम जो है रहता है इसमें आपका वर्ड काउंट। वर्ड काउंट जो है आपका मिलेगा आपको रिव्यू टैब में, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ G, जिससे आपके पूरे दस्तावेज में कितने लाइन हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने जो है लेटर हैं, ये सब चीज़ें उसमें आपको मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा वर्ड काउंट। ऑप्शन ओपन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ G को प्रेस करते हैं। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर आधारित है? समझिए बात को। पैटर्न, एंड्रॉयड डिवाइस मतलब मोबाइल की बात चल रही है यहाँ पे। एंड्रॉयड डिवाइस मतलब मोबाइल, तो उसमें पैटर्न, हाँ पैटर्न अभी मेरे मोबाइल में भी है। पैटर्न का भी उपयोग कर सकते हैं, पिन का भी उपयोग कर सकते हैं, पासवर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और सभी, तो इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। बात को समझ में आई? ये प्रैक्टिकल चीज़ें आ गई। कोई सी बुक में हो सकता है ना मिले, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल ही है। हमारा जो है यही तो चाहता है, जो CPCT का पेपर बनाना चाह रहा है, CPCT निकलवाना चाह रहा है कि आपको प्रैक्टिकली आता है क्या? प्रैक्टिकली ज्ञान। CPCT फुल फॉर्म जैसे हमने देखी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर दक्षता, दक्ष है मतलब पूरी नॉलेज है आपको, तो तब जा करके आप CPCT निकाल पा रहे हो। तो ये क्या है? प्रैक्टिकल ही आ गया कि जब हमारा मोबाइल है, एंड्रॉयड डिवाइस मतलब मोबाइल में हम अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, पिन, पैटर्न और पासवर्ड ये सब डालकर हम उसको जो है लॉक कर सकते हैं। अब आएगा GPS का जो है पूर्ण रूप क्या है? GPS बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमें कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, आपका जो है गूगल मैप पे डाल देते हैं और आपका जो है हमें वो रास्ता वगैरह, लोकेशन वगैरह सब दिखाता है। तो GPS की फुल फॉर्म होगी जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS की ये फुल फॉर्म होती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी समझिए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल पे चलने वाला नहीं है। एंड्रॉयड तो है, विंडो, iOS और लाइनेक्स। तो जो है लाइनेक्स जो है मोबाइल पे नहीं चलता है। लाइनेक्स जो है मोबाइल पे नहीं चलता है। आपका एंड्रॉयड चलता है
आपका विंडो कंप्यूटर भी चलता है, मोबाइल पे भी चलता है। iOS यानी आईफोन पे चलता है, आईफोन में भी मोबाइल है। तो इस कारण जो है आपका लाइनक्स जो है मोबाइल ओएस नहीं है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विंडो 10 कब आया? तो विंडो 10 आया 2015, 2018 और 2024 और यहाँ पर मान लीजिए 2000 जो है 1। तो विंडो 10 जो आया है 2015 में आया है। विंडो 10 कब आया है? 2015 में। विंडो 7 के बाद विंडो 10 आया और विंडो 10 के बाद आया है आपका विंडो 11। तो विंडो 10 आया है 2015 में। अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। UIDAI का पूर्ण नाम है, इसको जानेंगे। अर्बन नहीं, ये नहीं है आपका। यूनिक आइडेंटिफाई ऑथराइज ऑफ इंडिया, ये जो है आधार कार्ड निकालने के लिए हम इस वेबसाइट का उपयोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं UIDAI। तो इसका जो है पूर्ण रूप होगा यूनिक आइडेंटिफाई ऑथराइज ऑफ इंडिया। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन। पेन की फुल फॉर्म, पेन की फुल फॉर्म क्या है? तो है पावर अकाउंट नंबर। फिर देखेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर देखेंगे प्राइमरी अकाउंट नंबर और देखेंगे नंबर 40 अकाउंट। तो देखेंगे यहाँ पर इसका ऑप्शन है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये भी आपका सही आंसर होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मूल, अब इस बात को समझना क्या है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बोल रहा है क्या? मूल और संशोधित दस्तावेज को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। कोई मूल दस्तावेज है और संशोधित है, उसको जो है साबित करने के लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षर। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार डिजिटल प्रणाली। तो क्या होता है? डिजिटल हस्ताक्षर। आजकल जो है आपके बन रहे हैं क्या? जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी। तो उसमें जो साइन होते हैं वो कौन से साइन कहलाते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर कहलाते हैं। डिजिटल साइन के द्वारा वो वेरीफाई हो जाते हैं कि ये मूल दस्तावेज है। तो इस तरीके से हमारा जो है कहलाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिजिटल हस्ताक्षर। पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम अब। तो पढ़ते हैं कि व्यापार से उपभोक्ता, व्यापार से उपभोक्ता का उदाहरण है। व्यापार से उपभोक्ता का A to Z, B2C, B2B और C2C। तो जानेंगे व्यापार यानी बिजनेस और उपभोक्ता मतलब जो है आपका, उपभोक्ता मतलब है आपका कि जो है बिजनेस टू कस्टमर। इसका आंसर ये होगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल कर दिया गया है। तो जब विंडो 10 आई तो उसके साथ कौन सा एक्सप्लोरर जो है इसके साथ जुड़ा? तो गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी और जो है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो विंडो कौन लेके आया? जो है माइक्रोसॉफ्ट। और उसके साथ जो एक ब्राउज़र जो पहले चलता था ई टाइप का, जो उसका लोगो था इस तरीके से, ई जो हुआ करती थी इस टाइप का लोगो था, उसकी जगह कौन सा आया आपका? माइक्रोसॉफ्ट एज। इस नाम का जो है आपका जो है वेब ब्राउज़र आया। जैसे आपका गूगल क्रोम होता है उस पर सर्च करते हैं, इसी प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ब्राउज़र होता है जिसका हम साधारण तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है कि एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरी भाग में दिखा सकता है। तो क्या है वो? तो देखेंगे डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक, लिंक्स और क्रॉस रेफरेंस। तो ये होगा आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो है ऑप्शन नंबर 2
क्या है, क्रॉस रेफरेंस। यानी क्रॉस रेफरेंस क्या होता है आपका, रेफरेंस नाम के टैब में मिलता है कि आपने कहाँ पर मान लीजिए बुक मार्क लगाया है, हेडिंग बनाई है, इन सबको किसी अदर पेज पर हम डिटेल से जान सकते हैं कि वो जो आपका बुक मार्क है वो कौन से पेज नंबर पे है, क्या टेक्स्ट लिखा है, आपके ऊपर है या नीचे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है बतला देता है। इसी को हम जो है क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। ये इंसर्ट टैब में भी मिलता है आपको, लेकिन मुख्य रूप से आप रेफरेंस में जा करके जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा। अब पढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन और देखेंगे, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते डैश डैश फील्ड में डाला तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य उपयोगकर्ता ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में जो है। तो इसका आंसर होगा सीसी, बीसीसी, जंक मेल, सब्जेक्ट। तो ये होता है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीसीसी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी से जो है आपका क्या होता है कि हमने 2 या 2 से अधिक लोगों को एक साथ मेल भेजा है, लेकिन हमने बीसीसी करके भेजा है, तो क्या होगा, अब अन्य लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये किस किस को जो है मेल प्राप्त हुआ है। तो ये बीसीसी होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है। तो देखेंगे निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है। ऑप्शन को समझते हैं हम। डेबिट कार्ड से भुगतान करना, डेबिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से भुगतान कर रहे हैं, उपयुक्त सभी। तो क्या है जो है कैशलेस, यानी आपको पैसा की ज़रूरत नहीं है, आपका ये नोट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिक्कों की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपका जो है आप या तो डेबिट कार्ड से कर दो या क्रेडिट कार्ड से कर दो या नेट बैंकिंग से कर दो, तो ये कैशलेस जो है भुगतान कहलाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। बात को समझना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है गहराई से, तब जा करके हम उसका ऑप्शन जो है समझ सकते हैं। तो देखेंगे निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत है। पासवर्ड कौन सा मजबूत है, तो एक पासवर्ड ए है, एक पासवर्ड ए है, एक पासवर्ड ए है। तो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, तो कौन सा पासवर्ड सही होगा, ये। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर भी है, विशेष चिन्ह भी है, आपका जो है अल्फ़ाबेट भी है, और अल्फ़ाबेट में एक अपर भी है और लोअर भी है। तो सबसे जो है मजबूत पासवर्ड ये कहलाएगा। नॉर्मली ये 8 अंक का होता है, इससे हम ज़्यादा के भी कर सकते हैं। तो ये जो है सही आंसर आपका ये कहलाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटी हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि MS वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप अगर पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है रूपरेखा के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं, ट्रिम करते हैं, मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं ना, मार्जिन को है ना, ये क्या होता है जब हमारा रूलर बार होता है उसमें जो इंडेंट रहते हैं उनको खिसकाते हैं तो क्या है आपका जो है मार्जिन मेंटेन होता है। मार्जिन का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का आपका मैटर नहीं लिखा जा सकता। तो कुल मिलाकर के इसका सही आंसर होगा आपका ये वाला। तो इसको समझना है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फार्म लेटर है ना, ब्राउज़र आपका जो है फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो देखेंगे इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, नोटपैड और वर्डपैड। तो ये क्या करता है, ये सब सुविधाएं आपको वर्ड प्रोसेसिंग में मिलती है। क्या में मिलती है, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी MS वर्ड भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है इसका ये सब चीज़ें, लेटर भी बना सकते हैं हम, फॉर्म भी बना सकते हैं, वेबसाइट आपका फैक्स भी भेज सकते हैं। ये सब चीज़ें काय में मिल रही हैं आपको, जो है MS वर्ड में मिल पाएंगी। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात
है ना, जैसे इसमें दिया है x पे घात 4। टाइप करना है तो निम्न में से आप क्या चुनेंगे? तो देखेंगे बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन या सबस्क्रिप्ट। तो इसका होगा सही आंसर जो है सुपरस्क्रिप्ट, यानी हम जो है 2 लिखा है उस पर हम 4 यूं करना है। तो क्या है, हम सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। ये टूल्स मिलता है आपको होम में, और होम के काम है, होम के जो है फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा आपको, फॉन्ट ग्रुप में मिलता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे 2 है उसके नीचे इधर नीचे 2 लिखना है, तो इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, और इस टाइप का होता है ये सुपरस्क्रिप्ट। बोल्ड क्या होता है, गहरा हो जाता है। अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन आती है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा सुपरस्क्रिप्ट। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन क्या है तो समझना है, इसके बारे में दिया है। भय मार्जिन जो कि छपाई के दौरान बाई मार्जिन को जोड़ा जाता है, गलत। भय मार्जिन जो छपाई के दौरान दाएं मार्जिन को जोड़ा जाता है, ये भी गलत है। भय मार्जिन जो छपाई के दौरान पेज बंधन, पेज बंधन मतलब बाइंडिंग करवाते हैं, बाइंडिंग साइड स्पेलिंग बाइंडिंग करवाते हैं, आजकल रजिस्टर वगैरह आ रहे हैं, तो में जोड़ा जाता है, और एक अदर है। तो कुल मिलाकर के यही सही है जो है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन तो एक होता है जब स्प्रिंग बाइंडिंग करवाते हैं हम, तो उसमें अलग से मार्जिन छोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमारा ये, जैसे हम यहाँ पे बाइंडिंग करवाना है तो अगर साधारण तौर पे करवाएंगे तो हमारे ये अक्षर कट जाएंगे। इस कारण क्या किया जाता है, यहाँ पर अलग से जगह छोड़ी जाती है कि आपका यहाँ पर आपके वो छेद होंगे, और जिससे आपका मैटर नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड वाला, ये आंसर आपका सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो वो है इस प्रकार है, किसी चयनित टेक्स्ट के आधार को प्रत्येक बार एक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है, किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को, यानी फ़ॉन्ट की साइज बढ़ रही है ना, तो फ़ॉन्ट की साइज जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ाते हैं, उसकी शॉर्टकट की बताइए। तो क्या है, कंट्रोल के साथ जो है ये वाला कोष्ठक, कंट्रोल के साथ ये वाला कोष्ठक, और कंट्रोल के साथ ये वाला कोष्ठक। तो बढ़ाने के लिए हम इस जो है फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और घटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम एक एक करके, वैसे क्या होता है आपकी साइज बढ़ती है, जैसे कि हम देखें इसमें 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, है ना, 28, 36, 48, 72, इस क्रम में बढ़ती है। कितना जो है 28, 36, 48, 72। लेकिन हमें 36 के बाद 37 करना है, तो क्या शॉर्टकट किससे जाएगा, ये इससे कंट्रोल के साथ जो है इस कोष्ठक को हम दबाएंगे, तो क्या होगा, एक एक करके आपकी जो है 36 के बाद 37, 38, इस तरीके से फ़ॉन्ट की साइज बढ़ेगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारी 50 क्वेश्चन की ये सीरीज का ये दूसरा वीडियो, और तीसरा वीडियो भी जल्द आने वाला है। पूरा वीडियो को समझना तरीके से, इसी के लगभग क्वेश्चन आएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर ये वीडियो और ये क्वेश्चन सही लगें तो सभी को शेयर भी करें, क्योंकि सभी का पेपर होने वाला है। और कमेंट में राधे राधे लिखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।